अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और जी किस क्लास में मौजूद हैं हम? जी हाँ, हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और आज उर्दू में हमें क्या काम करना है? आज उर्दू में हम क्या करेंगे? अपनी तख्लीकी लिखाई की मश्क मुकम्मल करेंगे, ठीक है ना। और आपको पता है पिछली क्लासेस में हमने क्या काम किया था? पिछली क्लासेस में हमने अपनी तख्लीकी लिखाई की मश्क शुरू की थी। और तख्लीकी लिखाई में काम क्या है हमारे पास? हमें एक डायरी लिखनी है, एक दिन का वाक़या जिसमें हमने अपनी सहेली या अपनी दोस्त की मदद की हो। एक ऐसे दिन का वाक़या लिखना है। तो हमने क्या किया? हमने सबसे पहले अपनी डायरी लिखने के लिए एक खाका तरतीब दिया था, याद है ना आपको? एक खाका तरतीब दिया था, एक वेब बनाया था जिसमें हमने बहुत सारे अल्फाज इकट्ठा किए थे, ठीक। उसके बाद अगले दिन, उसके बाद के दिन हमने आगे की क्लास में क्या काम किया कि हमने उन अल्फाज को सामने रख के बहुत सारे जुमले तरतीब दिए थे, याद है आपको? और जुमलों में मैंने आपसे कहा था जो जुमले हमने बनाए हैं उसकी एक तरतीब सोचिएगा और फिर तरतीब की एक वॉइस रिकॉर्डिंग अपने टीचर को भेज दीजिएगा। तो भेजिए, आपने तरतीब बनाई आपने, बहुत अच्छी बात है। आज मैं एक तरतीब बनाऊंगी, ठीक है ना। मैं बताऊंगी कि जो जुमले मैंने लिखवाए थे आपको, मैंने उसकी क्या तरतीब सोची है, ठीक है। अच्छा जी, तो आपको पता है आपने पहले कभी डायरी लिखी है? डायरी लिखना तो बहुत अच्छी आदत होती है, लिखा करें डायरी, कि रात में डायरी लिखा करें कि पूरे दिन में हुआ क्या है, ठीक है। बहुत आसान है डायरी लिखना। तो आपको पता है डायरी लिखने का एक तरीका होता है। अब वो तरीका क्या होता है मैं पहले आपको वो बताऊंगी कि डायरी कैसे लिखी जाती है, ठीक है। फिर हम उस डायरी को मुकम्मल करेंगे। तो आप मेरे साथ पहले यहाँ देखिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, क्या समझा रही हूँ। जी, तो ये देखिए जनाब, यहाँ पे ये एक डायरी का मैप है, ठीक है। ये डायरी का मैप है, यानी एक डायरी का नक्शा है कि डायरी लिखी कैसे जाती है। आप ये देखेंगे तो आपको डायरी लिखने में आसानी हो जाएगी। जब आप अपनी कॉपीज़ में, अपनी डायरी में डायरी राइटिंग करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अब क्या होता है, जब आप डायरी लिखते हैं तो सबसे पहले आती है तारीख़। जिस दिन डायरी लिखी जा रही है उस दिन की सबसे पहले आप तारीख़ मेंशन करते हैं, ठीक है। फिर आप डायरी को मुखातिब करते हैं क्योंकि आप डायरी में लिख रहे हैं, डायरी को बता रहे हैं अपना दिन का वाक़या, ठीक है ना। तो आप लिखते हैं मेरी दोस्त डायरी, ठीक है। ये भी हो सकता है प्यारी डायरी, ठीक है। मेरी दोस्त डायरी, प्यारी डायरी, किसी भी तरह से हम डायरी को मुखातिब कर सकते हैं। ये लिखा आपने। उसके बाद आप दिन भर के वाक़यात को तरतीब के साथ लिखना शुरू कर देते, ठीक है, कि ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये किया। इस तरह से पूरी तरतीब बनती चली जाती है। तो ये होता है डायरी का नक्शा, जिसकी मदद से हम बासानी डायरी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे अब समझ में आपको? चले अब हम बात करते हैं अपनी तख्लीकी लिखाई की मश्क की, कि जिसमें हमें एक डायरी लिखनी है कि हम क्या लिखेंगे। जनाब, अल्फाज आपके सामने थे सारे, खाका आपके पास था, बहुत सारे जुमले उस खाके पे मैंने आपके साथ बना लिए थे। और आज हम क्या करेंगे, हम आज उन जुमलों को तरतीब देंगे वाक़यात के हिसाब से कि पहले क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। एक तरतीब लिखेंगे और उस तरतीब के साथ हम अपनी डायरी मुकम्मल कर देंगे, ठीक है। चलें, मैं आपको बताती हूँ कि क्या तरतीब हो सकती है या मैंने क्या तरतीब सोची है। आपने जो तरतीब सोची है आप देखिए, मैच कीजिए, वो भी ठीक है तो वो आप अपनी कॉपी में लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलें, क्या तरतीब मेरे जहन में आई? मैंने सबसे ऊपर तारीख़ लिखी, उसके बाद मैंने मुखातिब किया डायरी को कि मेरी दोस्त डायरी, ठीक। फिर मैंने आगे लिखा, क्या लिखा? आज सुबह से ही मौसम बहुत अच्छा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, मेरी सहेली बारिश में साइकिल चला रही थी, मैं खिड़की से उसे देख रही थी, अचानक बारिश तेज हो गई और हर तरफ पानी भर गया, मेरी दोस्त या मेरी सहेली की साइकिल पानी में डूब गई, मैं उसे डूबता देखकर खौफज़दा हो गई थी,
میں نے ہمت کی اور مدد کے لیے باہر بھاگی۔ سہیلی کو پانی سے نکالا، اسے چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ اپنے بھائی کی مدد سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دوائی دی، پھر اسے اس کے گھر چھوڑا۔ جب واپس گھر آئی تو سب نے میری ہمت کی داد دی۔ دوست کی مدد کر کے مجھے بہت خوشی ملی۔ میری سہیلی میری بہت شکر گزار تھی۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس طرح سے آپ نے ڈائری مکمل کی، یعنی اس پورے واقعے کو جو آج میں نے آپ کو سنایا ہے، ابھی بتایا ہے، جب آپ نے میری ڈائری سنی تو آپ کو پتہ چلا کہ اچھا جی یہ ایک دن کا واقعہ ہے جس دن میں نے اپنی سہیلی کی مدد کی تھی۔ ٹھیک ہے نا، تو ایسے ہی ڈائری آپ نے بھی لکھنی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کوئی اور واقعہ آیا ہو، کوئی ایسا دن تو ضرور ہوتا ہے جس دن ہم نے اپنی دوست یا سہیلی کی مدد کی ہو۔ تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسا واقعہ ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ اس واقعے کو سامنے رکھ کے الفاظ اکٹھا کیجئے، خاکہ بنائیے، پھر جملے بنائیے، پھر ان جملوں کو ترتیب دے کے ایسی ہی ڈائری لکھیے جیسی آج میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ٹھیک ہے نا، آسان ہے نا کام، لکھ سکتے ہیں ڈائری آرام سے۔ اور ڈائری جب آپ لکھیں گے تو اس کے لیے کرنا کیا ہوگا، جو ڈائری میں نے آپ کو بتائی ہے آپ یہ لکھیں اپنی کاپی میں اسی ترتیب سے، اور اس کے لیے کلر پینسلز یوز کیجئے، خوشخط طریقے سے لکھیے، چاہیں تو کوئی اسکیچ ساتھ بنا دیجئے بیک پہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اپنے کام کی پک اپنی ٹیچر کو ضرور سینڈ کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔